Hello and welcome you all. Let's start our discussion and solve the question paper of CUCT 2017. Question number 26. The critical pressure of a real gas is। देखो ये तो फॉर्मूला हो गया, तो ये याद रख लेना। देखो जैसे कि हमें पता है कि क्रिटिकल प्रेशर पी सी इक्वल टू ए बाई 27 बी स्क्वायर। ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देखो और भी क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो देखो वो भी याद रख लेना। जैसे कि देखो वो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि हमें पता है रियल गैस और वंडरवाल गैस इक्वेशन इज पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर v minus b equal to RT। देखो फ्रॉम here we can write P equal to RT by v minus b minus a by b square, and we know at critical point del P by del V at v equal to Vc 0 and del square P by del V square एट v इक्वल टू वी सी इक्वल टू 0। बस ये दोनों कंडीशन अप्लाई करके वो तीन जो क्रिटिकल टर्म है वो कैलकुलेट कर लेना, वी सी, टी सी एंड पी सी। जैसे कि देखो क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होता है 3p, ये पी सी आ गया ए बाई 27 बी स्क्वायर एंड टी सी 8a बाई 27 आर बी, 8a बाई 27 आर बी। तो देखो इसके साथ और एक भी रिलेशन रहता है, जैसे कि पी सी वी सी बाई आर टी सी इक्वल टू 3/8। तो ये चार रिलेशन एक बार याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 27। व्हिच वन एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसका इक्वेशन क्या है कि P v टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और भी दो इक्वेशन है ना। जैसे कि देखो ये इक्वेशन P और V की टर्म है, तो तुम यहाँ T एंड V एंड P एंड T के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि देखो आइडियल गैस की इक्वेशन है ना कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। देखो ये रिलेशन यूज करके तुम और दो इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि सेकेंड क्या आता है टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जो थर्ड इक्वेशन आता है टी गामा बाई टी टू द पावर गामा बाई पी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो भी एक बार ऑप्शन चेक कर लो। देखो ये जो ऑप्शन डी है ना वो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, सो दैट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Question number 28. The change in entropy when 10 grams of ice at 0 degrees Celsius is converted into water at the same temperature. Given that latent heat of ice is 80 calorie per gram. देखो mass of ice is 10 gram, temperature 0 degrees Celsius, convert that into Kelvin 273 Kelvin. Now ice is converting into water. तो देखो चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, जैसे कि डेल एस इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई टी। तो देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है चेंज इन स्टेट एट सेम टेम्परेचर, सो टेम्परेचर कांस्टेंट 1/t बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू और इट इज क्यू बाई टी। तो देखो ये जो हीट है ना उसको यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे कि क्यू इक्वल टू एम एल, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन स्टेट फ्रॉम आइस टू वाटर। सो चेंज इन एंट्रोपी del S equal to ml by T, mass 10 gram, latent heat of ice 80 calorie per gram at temperature 273 Kelvin। तो बस ये कैलकुलेट कर लो। सो आंसर इज 2.93 कैलोरी पर केल्विन। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29। चूज द इनकरेक्ट मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तुम CUCT 2020 का क्वेश्चन देखना तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन है।
तो तुम क्या करना, ये जो 2020 का सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन एक बार चेक करना। मैंने वहाँ एक ट्रिक बताया हुआ हूँ कि कैसे याद रखना है ये जो चार मार्क्सुअल रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो देखो ये है चार मार्क्सुअल रिलेशन। तो अभी ऑप्शन मैच कर लो। तो देखो जैसे कि ऑप्शन डी है ना, देखो यहाँ है सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बट ऑप्शन डी में देखो वो है डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो योर इनकरेक्ट मैक्सवेल रिलेशन इज ऑप्शन डी। सो योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। Question number 30. The ratio of most probable velocity, average velocity and root mean square velocity of the molecule in an ideal gas is। देखो मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड आरएमएस वेलोसिटी की रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो जैसे कि हमें पता है मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू 2 kT बाई एम, एवरेज 8 kT बाई पाई एम एंड आरएमएस वेलोसिटी 3 kT बाई एम। So the ratio VRMS equal to root 2 is square root under 8 by pi root 3। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट टू पाई रूट ओवर रूट 3। तो ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1:2 बाई रूट पाई इज टू रूट 3 बाई रूट 2। तो ये एक बार कैलकुलेट कर लो, देखना ये आएगा 1:128 इज टू 1.224। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31। द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज। देखो पता है हमें कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32। एट व्हाट वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। देखो इन रिलेटिविटी काइनेटिक एनर्जी is given by total energy minus rest mass energy, that is m naught c square, and total energy is mc square. So kinetic energy equal to mc square minus m naught c square, and in question it is given that kinetic energy equal to m naught c square. So m naught c square equal to, now use the relativistic mass formula, that is m naught by square root under 1 minus v square by c square minus m naught c square। तो कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 2, और फ्रॉम हेयर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1/4, v square by c square equal to 3/4, and v equal to root 3/2 c। So your correct option is option D. Question number 33. Of the two twin brothers, one goes on a relativistic tour and come back. The brother on tour will। देखो रिलेटिविटी में हमें टाइम डायलेशन की कॉन्सेप्ट पता है, टाइम डायलेशन दैट इज टाउ इक्वल टू टाउ नॉट स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। टाउ नॉट इज द प्रॉपर टाइम। देखो ये जो टाइम डायलेशन है ना, ये क्या स्टेटमेंट देता है कि इफ वन क्लॉक moves in a velocity comparable to the speed of light, then the time slows down in that clock or time travels slowly. So according to that, the brother who goes on a relativistic tour become younger।
become younger. So your correct option is option A. Question number 34. Suppose there exists in nature a body with charge 1.7 e. Will it violate the principle of? देखो एक बार ऑप्शन चेक करो, जैसे क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या पता है हमें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल रिमेन सेम। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है एक बार चेक करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या स्टेटमेंट देता है, जैसे कि क्वांटाई इट implies that the observed value of charge q of a particle will be integral multiple of e. But in the question it is given that the charge has magnitude 1.7 e. So it will violate the principle of quantization of charge. So your correct option is option B. Question number 35. The packing fraction of face center cubic structure is. देखो ये पता है हमें कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी इज 0.74. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. तो देखो जो और दो स्ट्रक्चर है ना, सिंपल क्यूबिक और बेस सेंटर क्यूबिक, तो उसका भी याद रख लेना। जैसे कि फॉर सिंपल क्यूबिक पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.52 और π/6. फॉर बीसीसी it is 0.68 और √3 π/8. देखो ये पाई वाला भी याद रख लेना, कभी कभी पाई वाला आ जाता है। और फॉर एफसीसी इट इज 0.74 और √2 π/6. क्वेश्चन नंबर 36. चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। देखो जैसे कि एक ट्यूब के थ्रू लिक्विड फ्लो हो रहा है, जैसे कि लेट रेडियस ऑफ द ट्यूब बी आर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बी एटा एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी रो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं कि द स्पीड इन डायरेक्शन इन व्हिच फ्लो ऑफ ए लिक्विड चेंजेस फ्रॉम स्मूथ टू टर्बुलेंट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय v इक्वल टू k eta rho r. So critical velocity is directly proportional to coefficient of viscosity, inversely proportional to density of the liquid and inversely proportional to radius of the tube, and k is the proportionality constant. So ऑप्शन चेक कर लो। देखो ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है कि क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, बट एक्चुअली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. सो दैट ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Question number 37. An inclined plane makes an angle of 30 degree with the horizontal. A solid sphere rolling down the inclined plane from rest without slipping has a linear acceleration given by. देखो जैसे कि हमें पता है acceleration for an object for rolling motion on an inclined plane is given by a equal to g sin theta divided by 1 plus I by m r square, where theta is the angle of inclination of that inclined plane with the horizontal, I is the moment of inertia about an axis passing through center of mass of the object, m is the mass of the object, r is the radius of the object. Here in the question it is given that solid sphere, and we know for a solid sphere moment of inertia about an axis passing through its center is 2 by 5 m r square. Theta is given at 30 degree, so sin 30 half. Now calculate a equal to g half 1 plus 2 by 5, or it is equal to g by 2 into
5 by 7 or 5g by 14. So your correct option is option C. Question number 38. The potential energy of a particle executing SHM is equal to its kinetic energy when the displacement of the particle h. देखो in SHM we know the expression for potential energy and kinetic energy in the term of displacement. Potential energy equal to half m omega square x square. Kinetic energy equal to half m omega square a square minus x square. X is the displacement of the particle from the main position. So now it is asking about to find the displacement at which the potential energy equal to kinetic energy. So equal है कि potential energy equal to kinetic energy. Half m omega square x square equal to half m omega square a square minus x square. So x square equal to a square minus x square or 2x square equal to a square or x equal to plus minus a by root 2. So your correct option is option C. Question number 39. The quality factor of an electrical oscillator is. देखो क्वालिटी फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर इज गिवन बाय Q इक्वल टू ओमेगा L by R. तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C. क्वेश्चन नंबर 40. द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर इज गिवन बाय. देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड इट इज गिवन बाय equal to 1 by 2 pi square root under LC. So your correct option is option C. In this video we have completed 15 question, that is up to question number 40. So we will continue in the next video. Thank you for watching and all the best for your exam.